हेलो। मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन को कंटिन्यू करते हुए चलिए अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और अगर टॉप टू बॉटम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाए, मतलब यहाँ से यहाँ ऐसे, तो उस केस को भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला एग्जांपल तो थोड़ा यूनिक सा केस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये है आपका अ, ऐसे नहीं, इंक्लाइंड प्लेन पे है। तो सबसे पहले तो आपको जो दिया गया है थीटा एंगल, ये है मान लेते हैं 37 डिग्रीज। ठीक है, 37 डिग्री का एंगल है। जो अल्फा एंगल है मान लेते हैं आपका 53 डिग्रीज है। और यू जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जी की वैल्यू तो 10 है, 10 है। ठीक है, अगर ये वैल्यूज दी गई हैं तो आपसे पूछा गया है रेंज क्या होगी। चलिए, अब रेंज का एक फॉर्मूला भी हमने देखा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, हम रेंज कैलकुलेट करेंगे। रेंज क्या होता है, यहां से जब थ्रो किया गया तो यहां तक हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में कितना मोशन हुआ। एक्स डायरेक्शन क्यों इसको चूज किया था, ये वाई है। इस फ्रेमवर्क से देख रहे हैं, ये सब कुछ हमने प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन के पहले वीडियो में दिया, उसका लिंक नीचे होगा। ठीक है, चलिए, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने वो वीडियो देखा है। नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल में ये सब कुछ समझाया है कैसे किया गया है। तो अभी के लिए अगर हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है तो वो आता है 2u sin अल्फा अपॉन जी cos थीटा। ठीक है, चलिए इसको निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2, यू कितना है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, साइन अल्फा, साइन 53 डिग्रीज अपॉन जी cos थीटा, जी cos थीटा कितना है 37 डिग्री, cos 37 डिग्री, यानी कि 2 10, साइन 53 कितना होता है, cos 37 कितना है 4/5, साइन 53 कितना होगा 4/5, 4/5 अपॉन 10। इसको याद करने का तरीका ऐसे, ये अगर 37 डिग्री है तो cos 37 जो होता है, cos 0 क्या है 1 होता है, यानी कि छोटे जब 37 डिग्री जीरो के ज्यादा पास है बजाय 90 के, तो cos 37 होता है 4/5 और sin 37 होगा 3/5। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। फिर फेमस सा बहुत कॉमन सा राइट एंगल ट्राइंगल, ये 3 4 5, 37 के सामने छोटा वाला, 37 छोटा एंगल है तो 3, ये इसके सामने वाले साइड छोटी, ये एंगल होता है 53। ये 37 होती है 90 माइनस 37, 53 हो गया। ये 53 बड़ा एंगल है तो इसके सामने 4, तो cos 37 हो गया 4/5, sin 37 हो गया 3/5, ऐसे cos 53 हो गया 3/5, साइन 53 हो गया 4/5, वही हमने लगा दिया। 10 cos 37, cos 37 यहाँ से क्या है 4/5, 4/5। ठीक है, ये कितना आया 20 इंटू 4/5 यानी कि 16, ऊपर का 20 इंटू 4/5 16 अपॉन ये हो गया 8 यानी कि 2 सेकेंड्स। ठीक है, 2 सेकेंड्स आई टाइम ऑफ फ्लाइट। अब रेंज निकाल लेते हैं, यही पूछा गया था। रेंज इज इक्वल टू, रेंज के लिए हम एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करेंगे। एक्स डायरेक्शन में कितना आया था वेलोसिटी, u cos अल्फा, u cos अल्फा इंटू टी, यू एक्स लिख देता हूँ, यू एक्स cos अल्फा टी माइनस हाफ जी एक्स, हाफ जी टी स्क्वायर, यही होगा। यू एक्स cos अल्फा, यू कितना है 10 cos अल्फा, cos अल्फा cos 53, cos 53 कितना आया 3/5 इंटू टी, टी कितना है 2 माइनस हाफ जी एक्स, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है जी साइन थीटा, माइनस क्यों लगाया क्योंकि जी साइन थीटा एक्सेलरेशन जो है एक्स डायरेक्शन में ये पॉजिटिव है, यू cos अल्फा इसको पॉजिटिव कहा तो ये नेगेटिव हो गया, हाफ जी एक्स, जी साइन थीटा, जी कितना है 10, साइन थीटा कितना है, थीटा इज 37, साइन 37, साइन 37 कितना होता है 3/5, यहां से आ गया इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू हो गई टी स्क्वायर 4 हो गया। ये कितना आया 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, रेंज आ गई 0। ये तो नया केस है, यानी कि इतना चला ही नहीं, ऐसे गया ही नहीं। अब हो क्या रहा है ये भी समझ लेते हैं, इसीलिए इसी एग्जांपल को लिया था। अगर आप देखो तो थीटा एंगल है 37, अल्फा कितना है
53। इसको जरा ग्राउंड के फ्रेम से देखो आप क्या होगा। ये है 37, थीटा है 37, अल्फा है 53। 37 प्लस 53 यानी 90, यानी कि ये एंगल है अल्फा। ठीक है, ये अल्फा। इसका मतलब है ये थीटा था, थीटा प्लस अल्फा कितना हुआ 90, मतलब कि ये अल्फा था। मतलब कि अगर उसको ग्राउंड के ऑब्जर्वर से देखो अगर, तो अल्फा प्लस थीटा एंगल से फेंका जाता था। ये एंगल अगर अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 53 था प्रोजेक्टाइल से, इंक्लाइन प्लेन से 53 डिग्री एंगल पे फेंका गया था। इंक्लाइन प्लेन खुद 37 डिग्री पे, इससे 53 डिग्री तो हो गया वर्टिकल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो इसको लगेगा बॉल फेंकी गई है ऊपर वर्टिकली, यानी कि वर्टिकली ऊपर है, यानी एक्स डायरेक्शन का इसके ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये कहेगा यू कॉज अल्फा प्लस थीटा, ये एंगल है हॉरिजॉन्टल का। अल्फा प्लस थीटा 90, तो यू कॉज 90 यानी जीरो, यानी कि वर्टिकली ऊपर गया नीचे आ गया। इसीलिए ये इस तरफ चला ही नहीं है। इसको क्या लगेगा, उसको भी कवर करते हैं। ये बॉडी जो है ये ऊपर गई और लौट के आ गई, इस डायरेक्शन में चली ही नहीं, तभी हमको रेंज आई जीरो। अब इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं क्या हुआ। ये था नीचे, इससे क्या देखा, ये बॉल थी या जो भी ऑब्जेक्ट था, ये इस तरफ आ रही है आपकी u cos अल्फा वेलोसिटी से, जो कि आएगी 10 इंटू cos 53। cos 53 कितना होगा 3/5, 10 इंटू 3/5 यानी कि 10 इंटू 3/5 6 मीटर पर सेकंड, यानी 6 मीटर पर सेकंड से आपकी तरफ आ रही है। और g sin थीटा, g sin थीटा की जो भी वैल्यू होगी 10 इंटू sin 37 यानी 3/5, यानी कि -6 से इधर जा रही है। तो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ पीछे की तरफ है, और 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर आ रही है। अगर मैं u cos अल्फा निकाल लूं, u cos अल्फा कितना है 6 मीटर पर सेकंड, या ऐसे के बजाय इसको लिख दूं ux, और ax क्या है, आया -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, रेंज के लिए हमको y नहीं चाहिए, y भी लिख देते हैं चलिए। तो uy क्या होगा, u sin अल्फा यानी कि 10 इंटू साइन 53, साइन 53 मतलब 4/5, तो 10 इंटू साइन 53 4/5 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। ay कितना होगा, ay इज y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g cos थीटा, यानी कि 10 इंटू cos 37, थीटा कितना है cos 37 4/5 माइनस का इक्वल टू -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटीज हो गई एक्स और वाई में 6 और 8 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन हो गए जो कि कांस्टेंट है -6 और -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्स और वाई में। तो ये जो ऑब्जर्वर है इसको लगेगा ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ऊपर की तरफ, मेरी तरफ एक्स डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड से, और पीछे की तरफ इसका एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये साथ साथ ऊपर जा रहा है वाई डायरेक्शन में, इसके लिए जो ऊपर है परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन, ग्राउंड के लिए नहीं, इसके लिए यू साइन अल्फा 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे, वाई डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव -8। तो अब ये क्या देखेगा कि जो u cos अल्फा वेलोसिटी थी, अभी यहां से क्या हो रहा है, ये इधर आ रहा है साथ साथ का पीछे एक्सेलरेशन है, ये ऊपर भी जा रहा है साथ साथ पीछे भी एक्सेलरेशन है, तो ये ऐसे आई ऊपर तक। अगर ये ठीक है किसी पॉइंट तक ऊपर आएगी, इसके बाद जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि अभी भी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है -6 और -8, तो एक एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है और एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसके लिए नीचे, तो वो जो है उसकी वेलोसिटीज को नीचे लेके चले जाएंगे। टॉप पे देखते हैं यहां पर ठीक मिड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आती है। ठीक है, चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया 2 सेकंड है। हाफ टाइम क्या होगा ये भी देख लेते हैं। हाफ टाइम मतलब वैसे तो 1 सेकंड आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहा था, पर यहां पे वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, तो वी वाई इजल टू यू प्लस ए टी कर दें, वी वाई इजल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वाई डायरेक्शन में। वी वाई कितना है, वी वाई यहाँ पे हाफ टाइम पे ठीक ऊपर 0 आएगा, 0 इज इक्वल टू यू वाई कितना था, यू वाई डायरेक्शन में यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा था 8 माइनस ए वाई कितना था -8 टी, यहां से आया टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, यानी 1 सेकेंड लगा ऊपर आने में। ठीक है,
यहां पे आके वेलोसिटी जीरो पे वी एक्स क्या है इस टाइम पे, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। यू एक्स कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड, प्लस ए कितना है -6, यानी कि -6 × 1 यानी कि 0। यानी कि जब हमारा वी वाई 0 है उसी वक्त हमारा वी एक्स भी 0 है। यानी इस पॉइंट पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी एक्स और वाई दोनों पे 0 पे हो जाती है। मतलब इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, इस ऑब्जर्वर के नहीं, अभी भी हम इसी ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं। इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, जो भी इसकी मैक्सिमम हाइट है, उस वक्त इसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 होती ही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 0 हो जाती है। ऐसे आया, ऐसे 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 मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया। अब इस वक्त इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी 0 है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 0 है। अब यहां के बाद क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन अभी भी है, वो चेंज नहीं हुआ -8। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन अभी भी है, वो भी चेंज नहीं हुआ -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए तो जैसी बॉडी आई थी यहाँ 0 पे, ऐसी ही लौट जाएगी, क्योंकि वो एक्सेलरेशन जो यहाँ पे एक्सेलरेशन थे इधर और इधर, ये चेंज थोड़ी हुए। ये तो -8 और -6 अभी भी है। एक्चुअली ये -6 है, ये -8 है, -8 और -6 अभी भी है। यहाँ पे आने के बाद अब ये जो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 0 वेलोसिटी को बढ़ाना शुरू करेगा। और ये जो एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन का -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाई डायरेक्शन की 0 वेलोसिटी को फिर से वाई डायरेक्शन बढ़ाना शुरू करेगा। अब इसकी नेट वेलोसिटी यहाँ से इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई थी। इसके बाद ये दोनों एक्सेलरेशन ऐसे हैं, तो नेट वेलोसिटी इस तरफ आएगी, जो जो बढ़ती आएगी। यहाँ पे 0, थोड़ी देर के बाद एक्स जो है थोड़ा सा उसको उधर ले जाएगा, ये इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएगा, मतलब अब ये उसी पाथ पे ऐसे नीचे आएगी। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, फिर से 1 सेकंड ही लगेगा। क्यों 1 सेकंड फिर से लगेगा, टोटल टाइम कितना निकाला था हमने 2 सेकंड, आधा टाइम लगा 1 सेकंड, 1 सेकंड में वापस आ जाएगी। इसीलिए आई रेंज 0। रेंज 0 का मतलब समझ में आया। अब यहां से चला और फिर यहीं आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई चेंज हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 आएगा एक्स डायरेक्शन में। इसीलिए इसकी रेंज 0 आई कि 2 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट तो है, पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं चलेगा। यानी ये बॉडी ऐसी आएगी तो ऐसे लौट जाएगी। इसको ऐसा दिखेगा, इसको क्या दिखेगा, ये बॉडी ऊपर गई नीचे आ गई। अभी भी इसके लिए भी एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यूनिक सा केस था, इसलिए इसको कवर कर लिया। समझ में आना चाहिए क्या हुआ कि यहाँ पे रेंज 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, जब आपकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो रही है तभी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 0 हो रही है, ऐसा केस है। चलिए, क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन जब बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका गया, ज्यादा चीजें चेंज नहीं होंगी। एक्चुअली बहुत थोड़ी सी ही चीजें चेंज होंगी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो सब समझ में आ जाता है। फिर से ड्रॉ कर देते हैं। चलिए, अब हम देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल जो कि ऊपर से नीचे फेंका गया। ठीक है, चलिए, ये है आपका इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल, फिर से थीटा। यहां से एक प्रोजेक्टाइल आपकी बार फेंका गया है यू वेलोसिटी के साथ एट एन एंगल अल्फा। ठीक है, चलिए, अब ये एंगल यू है तो अल्फा है, अगर तो ये वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल की यू कॉस अल्फा, पहले की तरह यू कॉस अल्फा। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, यू साइन अल्फा, पहले की तरह यू साइन अल्फा। जी को देख लेते हैं, इस बॉडी पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है नीचे, जी। ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल थीटा, यानी ये हो गया जी कॉस थीटा, और इस तरफ आ गया आपका जी साइन थीटा, पहले की तरह जी कॉस थीटा जी साइन थीटा। एक चीज चेंज हो गई, बस एक ही चीज चेंज हुई है, वो है पहले अगर आप देखो जी कॉस थीटा जो है यू साइन अल्फा के अपोजिट था। जी कॉस थीटा यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल वेलोसिटी के अपोजिट है। यहाँ पे भी है, यू साइन अल्फा ऊपर था, जी कॉस थीटा नीचे है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी यू कॉस अल्फा और जी साइन थीटा पहले अपोजिट थी, यू कॉस अल्फा इधर है
जी साइन थीटा इधर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी यू कॉस अल्फा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन जी साइन थीटा भी उधर ही है। मतलब कि ये जी साइन थीटा जो है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल टू ये ऑब्जर्वर, इसको पहले क्लियर कर लेना चाहिए। ये एक्स है, ये वाई है, सब कुछ इसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हो रहा है। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में क्या होगा ये हम देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अभी सब कुछ ए ऑब्जर्वर के लिए हो रहा है। ए ऑब्जर्वर की बात करें, ये कहेगा इसको मैंने ऐसे फेंका और इसका एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है और एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो एक ही डायरेक्शन में, दोनों अलाइंड है। अलाइंड है मतलब अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी साइन थीटा या एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ये यू कॉस अल्फा को थोड़ा सा बढ़ाएगा। बढ़ाएगा मतलब अब एक्स डायरेक्शन में जब मैं नीचे ऊपर से नीचे फेंकूंगा तब एक्स डायरेक्शन में जो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यू कॉस अल्फा को बढ़ाएगा जी साइन थीटा, मतलब एक्स डायरेक्शन में और जाएगी बॉडी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट को देखते हैं। इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया था, केवल वाई डायरेक्शन का मोशन, अगर याद हो आपको तो। बॉडी ऐसे गई और यहां आ गई, है ना, ऐसे गई यहां आ गई। इसके लिए हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वाई, केवल वाई डायरेक्शन मोशन का कंसीडर किया था। वाई डायरेक्शन का मोशन क्या कहता है कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, यहां से गई यहां आ गई, यानी कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये लगाया था हमने। ए वाई अभी भी कांस्टेंट है, वाई डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है जी कॉस थीटा अभी भी कांस्टेंट है, और ये प्लस के माइनस आएगा। यानी कि इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन मोशन हम अभी भी लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जीरो इज इक्वल टू यू आई कितना है वाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन, यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी कितना है जी कॉस थीटा टी स्क्वायर। यहाँ से एक टी आपका टी इक्वल टू जीरो वाला केस है, तो जो दूसरा टी आएगा वो होगा, ये इधर आ जाएगा, टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ये इधर आएगा, टू ऊपर जाएगा, टू यू साइन अल्फा अपन जी कॉस थीटा। यही चीज आनी भी थी क्योंकि हमने वाई डायरेक्शन के मोशन को ही कंसीडर किया था, वाई डायरेक्शन को चेंज थोड़ी हुआ, केवल एक्स चेंज हुआ है। जब केवल वाई को कंसीडर करके पहले टाइम ये आया था, केवल वाई को कंसीडर करके फिर से टाइम वही आएगा, कि वाई में कोई चेंज भी नहीं हुआ, जब जो पहले था वही हुआ। यानी कि नीचे से ऊपर फेंको चाहे ऊपर से नीचे फेंको, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर अल्फा थीटा यू सब सेम है आपके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब नीचे से आप ऊपर फेंकोगे, अगर उस बॉल को 2 सेकंड लगते हैं इंक्लाइन प्लेन पे जाने में, अगर ऊपर से नीचे फेंको तो भी 2 ही सेकंड में टकराएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। टू यू साइन अल्फा वन जी कॉस थीटा, अगर आपके अल्फा और थीटा चेंज नहीं हुए, मतलब इसी प्लेन पे अगर मैं यहां से बॉल फेंकूं और यहाँ पहुंच जाए, तो यहां से भी उतनी तेज फेंकूं तो फिर यहाँ यहाँ आपकी बार पहुंचेगी नहीं, क्योंकि अब इसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी साइन थीटा इसकी रेंज को बढ़ा देगा, लेकिन टाइम कितनी देर हवा में रहेगी वो सेम हो जाएगा, सेम होगा। अगर 2 सेकंड हवा में थी तो 2 ही सेकंड फिर से हवा में रहेगी, अगर मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा चेंज नहीं किया। यहां से अगर 53 डिग्री पे फेंका या एक्स डिग्री पे फेंका, यहां से भी एक्स डिग्री पे ही फेंकूंगा या अल्फा पे ही फेंकूंगा, उतनी ही तेज, तो उतनी ही देर हवा में रहेगी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट आपका केवल वाई डायरेक्शन पर डिपेंड करता है और वाई डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, चलिए एच मैक्स देख लेते हैं। एच मैक्स भी हमने अगर याद हो तो केवल वाई डायरेक्शन से निकाला था। एच मैक्स क्या था, यहां पर जब वेलोसिटी जीरो हुई उस वक्त तक में कितनी हाइट, क्योंकि इसके बाद तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा नहीं, यहाँ पे जब आएगा, जब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उसके बाद ये ऊपर तो जाएगा नहीं, केवल हॉरिजॉन्टली ही जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी जब जीरो होगी तो इसके बाद ऊपर जाना बंद कर देगा। ऊपर जाना बंद कर देगा या मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए यही इसकी मैक्सिमम हाइट है, कितना ऊंचा जा सकता है, इसके ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है इसको नीचे लेके आएगा, क्योंकि इसके अपोजिट है ना, यू साइन अल्फा के अपोजिट है जी कॉस थीटा। यानी कि पहले यू साइन अल्फा को कम करते 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 एक पॉइंट पे जीरो कर देगा, फिर जीरो के बाद फिर नीचे की डायरेक्शन बढ़ाएगा, यानी बॉडी इसके ऊपर नहीं जा सकती। जब ये यू साइन अल्फा कम होते होते जीरो हो जाएगा उसके बाद ये ऊपर नहीं जा सकती। वो टाइम निकाल लें, वो आता है हाफ ऑफ दिस। करके देख लेते हैं फिर से, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई क्या है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वेलोसिटी, यू साइन अल्फा इज इक्वल टू यू वाई क्या है, नहीं, जीरो इज इक्वल टू यू वाई क्या है, वी साइन यू साइन अल्फा माइनस ए वाई क्या है
माइनस क्यों, क्योंकि निगेटिव है। यू साइन अल्फा ऊपर, जी कॉस थीटा नीचे, माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी, यहां से टी आएगा यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, जो कि इसका आधा है, यानी आधा टाइम लगता है, हाफ टाइम कहते हैं इसे, आधे टाइम में यहां पहुंचेगा। आधे टाइम में हाइट कितनी होगी, फिर से वाई डायरेक्शन से, वाई डायरेक्शन में एस वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। यू कितना है, यू साइन अल्फा, टी कितना आया, यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा माइनस हाफ, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जी कॉस थीटा माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट है, हाफ ए, टी स्क्वायर कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक जी कॉस थीटा तो इससे कट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या ऊपर, यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ऊपर भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, जी कॉस थीटा अपॉन टू जी कॉस थीटा, ये बचा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी कॉस थीटा, बिल्कुल सेम है, आना भी था क्योंकि एक्स वाई डायरेक्शन में मोशन चेंज ही नहीं हुआ, वाई डायरेक्शन जब चेंज नहीं हुआ तो वही आएगा, फिर से एक तरीके से वही कैलकुलेशन दोबारा कर दी हमने, केवल एक्स चेंज होगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अब वेलोसिटी के पैरेलल है, वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट वही है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर मैं u और अल्फा को सेम रखूं, कितनी तेज फेंका और किस एंगल पे फेंका, तो मैं नीचे से जो फेंकता हूं, तो जितना प्लेन से ऊपर जाती है बॉडी, अगर मैं ऊपर से जाके नीचे फेंकूं उतनी ही वेलोसिटी से उतने ही एंगल पे, तो फिर से टाइम उतना ही लगेगा। अगर मेरा u और अल्फा चेंज नहीं हुआ तो थीटा तो वही प्लेन है, अगर उसी प्लेन पे ऊपर से फेंक रहा हूं तो थीटा चेंज नहीं हुआ, यानी u और अल्फा सेम कर दूं तो बॉडी उतना ही ऊपर जाएगी। यहाँ से अगर u और अल्फा जो भी है, अगर वही यहाँ पे भी कर दूं, नीचे से ऊपर फेंकने में, ऊपर से नीचे फेंकने में, अगर मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई और मेरा एंगल किसमें मैं फेंक रहा हूँ वो भी चेंज नहीं हुआ, तो मैक्सिमम हाइट जो है वो भी चेंज नहीं होगी, चाहे मैं नीचे से फेंकूं चाहे ऊपर से। टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज नहीं होगा, कितनी देर बॉडी हवा में रही, वो नीचे से फेंकू, अगर चाहे नीचे से फेंकू चाहे ऊपर से फेंकू, दोनों बार सेम रहेगा, अगर यू सेम है और अल्फा सेम है, मैंने सेम वेलोसिटी से सेम एंगल पे फेंका है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो भी सेम होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कहां से फेंका, नीचे या ऊपर। ठीक है, रेंज चेंज हो जाएगी, ये तो क्लियर है, क्योंकि यू कॉस अल्फा, और ये एक्चुअली गलत है क्योंकि ये पहले के डायग्राम का है, यू कॉस अल्फा और जी साइन थीटा आपकी बार अलाइंड है, इसको चेंज कर देते हैं, यू कॉस अल्फा इधर, अब की बात जी ऐसे नहीं है, ये एक्चुअली जी कॉस थीटा भी इधर ही है, ये जी भी इधर नहीं है, डायग्राम ही पहले का, इसको हटा देते हैं। चलिए रेंज देखते हैं कैसे निकलेगा। रेंज आता है आपका एक्स डायरेक्शन से, तो आर एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन में कितना रेंज है, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया, यू कितना है एक्स डायरेक्शन में, यू कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा इंटू टी कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा प्लस हाफ, प्लस क्यों, अब की बार जी साइन थीटा है, जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा की डायरेक्शन भी यू कॉस अल्फा की ही है, तो प्लस हाफ, इसलिए प्लस आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, हाफ जी साइन थीटा, जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा स्क्वायर, ये क्या आएगा, टू यू स्क्वायर, टू यू स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा, टू यू स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा प्लस, यहां से आएगा फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे से टू है, एक कैंसिल हो जाएगा, तो टू यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे आएगा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक जी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का साइन थीटा भी बचेगा, साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही आएगा। इसको देख लेते पहले, 2u और u, 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा अपॉन जी कॉस थीटा। ये क्या है, हाफ, हाफ तो ठीक है, लेकिन ये 2u का 4u स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे का 2 ऊपर के 4 को कैंसिल करके 2 बना देगा, तो 2, फिर यहां से आएगा u स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ क्या था पहले से कुछ भी, और फिर एक जी जो है यहाँ से कैंसिल होगा, तो ये बचेगा साइन थीटा, एक जी तो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से जी कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक जी भी कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या बचता है, इसको कह सकते हैं 2u स्क्वायर बाहर ले लिया और जी कॉस स्क्वायर थीटा भी बाहर ले लिया और ये साइन अल्फा भी एक बाहर ले लिया, तो आएगा आपका 2u स्क्वायर, साइन अल्फा भी बाहर ले लिया ऊपर, साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ जी कॉस थीटा था, नीचे जी कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस 2u स्क्वायर बाहर ले लिया, एक साइन अल्फा भी बाहर ले लिया, तो ऊपर बचेगा साइन अल्फा साइन थीटा और जी कॉस स्क्वायर थीटा का तो पूरा बाहर ले लिया। ये आएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा, ये क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कॉस अल्फा माइनस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। अगर याद हो तो पहले कॉस अल्फा प्लस थीटा आया था, बस वही चेंज हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। याद ये बिल्कुल नहीं करना है, ये दोनों तो सेम ही है, ये एक तरीके से 2u अपॉन जी वाई है और ये है u स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा अपॉन 2g है। ठीक है, 2a y। चलिए, तो ये हो गया आपका ऊपर से नीचे फेंकने में क्या चेंज हुआ, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं हुई, एच मैक्स चेंज नहीं हुआ, केवल रेंज चेंज हुई, और रेंज आपकी ये आ गई कॉस अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, पहले की रेंज में कॉस अल्फा प्लस थीटा था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो बस इस तरीके से जब आपने, यानी कि जब इस बॉडी को मैं सेम वेलोसिटी से सेम एंगल पे फेंकूंगा नीचे से ऊपर, तो मेरा ये दोनों चेंज नहीं होगा, केवल ये चेंज होगा। जब यहां से फेंकूंगा तो ये थोड़ा सा और दूर जानी चाहिए, इसलिए ये रेंज अलग आनी भी चाहिए थी, है ना। और ये वैल्यू पहले वाली वैल्यू से ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि u cos अल्फा और g cos थीटा जी साइन थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन, मतलब कि एक्स डायरेक्शन और दूर जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी को बढ़ाएगा ये एक्सेलरेशन, दोनों अलाइंड है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा हो तो उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था, किस एंगल पे फेंके कि ये परपेंडिकुलरली गिरे, वही चीज फिर से यहाँ करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मैं क्या एंगल अल्फा लूं कि जब u वेलोसिटी से फेंकूं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरे, परपेंडिकुलर गिरे मतलब ऐसी हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जाए। वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, uy या vy कह लेते हैं उस वक्त, vy और ये vx हॉरिजॉन्टल, vx आपका 0 हो जाए, मतलब ऐसा फेंकूं कि ऐसे गिरे 90 डिग्री पे। ठीक है, चलिए, vx 0 अगर होना है तो vx इज इक्वल टू ux प्लस axt कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचो अगर आप, तो u क्या है आपका x डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन कैसा है इसी डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ये इस वेलोसिटी को कम कर रहा है बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, तो कभी ये 0 हो पाएगा vx, कभी नहीं होगा, यानी जब भी ये हिट करेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ी ही होगी, जो भी यहाँ थी इससे ज्यादा होगी, यानी कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि 90 डिग्री पे हिट करे, क्योंकि ये वैल्यू कभी 0 आएगी नहीं। यूएक्स आपका u cos अल्फा पॉजिटिव प्लस a के प्लस भी रहेगा क्योंकि अलाइंड है, सेम ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, a कितना u g cos g sin थीटा इंटू टी, ये पॉजिटिव टाइम पॉजिटिव टोटली पॉजिटिव ही आना, कभी 0 हो ही नहीं सकता। मतलब यहां से मैं
कोई ऐसा एंगल हो ही नहीं सकता कि मैं इसको फेंक पाऊं और ये परपेंडिकुलरली गिरे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए। बाकी अब कोई भी न्यूमेरिकल चेंज कर दूं, 10 मीटर पर सेकंड कर दूं, अल्फा थीटा कर दूं, या यहां से भी फिर से पहले की तरह जो इसी वीडियो में जो पहला एग्जांपल लिया था हमने, थीटा 37 अल्फा 53, वो सब कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बस इतना चेंज हुआ है कि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में अब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से अलाइंड है, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब उसको बढ़ाएगा, और कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, चलिए। ये है आपका मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया, नीचे से ऊपर फेंक लिया, ऊपर से नीचे फेंक लिया। हमने देख भी लिया कि एक ऐसा केस जिसमें सीधे ऊपर जा रहा था, परपेंडिकुलर गिरने वाला केस भी देख लिया। ठीक है, चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।